महाराज जी, जब कोई ब्रह्म ज्ञानी महात्मा अपना स्थूल शरीर छोड़ता है तो उसका सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। जीते जी वो जीवन मुक्त हो जाता है, सूक्ष्म रहता ही नहीं। ब्रह्म ज्ञानी की बात है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों का राग त्याग करके स्वरूप बोध में स्थित हो गया, वो तो जीते जी जीवन मुक्त है। बस शरीर छूट के जो ये पंचभूत तत्व है अपने आप में मिल गए, वो ब्रह्म स्वरूप है, उसको कहीं आना जाना थोड़ी है। वो तो आकाश की तरह व्याप्त है, उसको किसी लोकांतर में जाना आना कुछ नहीं होता। उस परम ज्योतिष स्वरूप आत्मस्वरूप में, वो अपने ही स्वरूप में लीन, उसका कहीं आना जाना नहीं होता। बस धातुएं धातुएं में मिल गई, वो धातु थोड़ी हो तो परमात्मा ब्रह्म स्वरूप है। जब ब्रह्म का बोध का मतलब अपने स्वरूप का बोध हो जाना, और उसमें 3 शरीरों का त्याग होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। जब कोई चिंतन ही न रह जाए, न सत न असत चिंतन, तो जो बचा वो अपना स्वरूप है। चिंतन चित्त के द्वारा होता है। जब चित्त के चिंतन का ही नाश हो जाए, कोई चिंतन नहीं, जो चिंतन रहित है वो ब्रह्म स्वरूप है। क्योंकि चिंतन होता है, हम चिंतन कर रहे हैं, चिंतन एक क्रिया है, और जिसका चिंतन हो रहा है वो, और जो चिंतन कर रहा है, 3 है ना, त्रिपुटी का लय हो गया, तब स्वरूप बोध होता है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान शब्द बोला है, इसलिए उसका न कहीं आना होता है, न जाना होता है, न मरना होता है, न जीना होता है। धातुओं से बना हुआ ढांचा धातुओं में मिल गया, प्रकृति की वस्तु प्रकृति में मिल गई, वो परमात्मा स्वरूप व्याप्त तत्व, जैसे सर्वत्र व्याप्त। वो कोई एक सीमा में शरीर में बंधा हुआ व्यक्तित्व तो नहीं रह गया, वो जीवन मुक्त ब्रह्म स्वरूप हो गया। ब्रह्म सर्वम खलमिदम, वो व्याप्त तत्व है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, उसका कहीं किसी लोक में आना जाना ऐसा नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी की बात। भक्त की गति दूसरी। तक आप पैदा नहीं होते ना, माँ के आंचल में दूध नहीं होता, और बच्चा बाहर आते ही दूध की धार कनेक्शन जुड़ गया क्षीर सागर से। ये पालनहार कौन है? अच्छा, भगवान ने आपका सारा शरीर बनाया था, लेकिन मुंह पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर दांत नहीं बनाए। भगवान ने इसलिए दांत नहीं दिए क्योंकि भगवान को पता था कि ये जाएगा तो दूध पिएगा, और दांत दे दूंगा तो ये माँ के आंचल को काट देगा, और काटेगा तो फिर माँ को दर्द होगा। तो माँ को पीड़ा ना हो, इसलिए दांत बाद में लगवाए भगवान ने। थोड़ा और कुछ देखो, ईश्वर का पालन किस तरह से वो पालनहार, इसलिए उनका नाम है विष्णु। जो विश्व का पालन पोषण करें वो विष्णु है। अब वो जो माँ के आंचल में दूध आया, वो व्यवस्था भगवान की थी या किसी और की थी? तो पालनहार कौन है आपका? माँ बाप निमित्त हैं, माध्यम हैं। उन माँ बाप के माध्यम से ईश्वर अपना सारा कार्य करता है।